Okay guys, welcome back to Backbenchers Academy. Hashtag Mayank sir, Tempest Act 1 Scene 2 lines 405 to 505. ठीक है, ये लास्ट है, सबसे बड़ा 500 लाइन का ये पूरा प्ले है, क्या नाम है, एक्ट है. तो वी आर वेरी ग्लैड कि इसको करने का हम लोग का ये वाला एक्ट खत्म हो जाएगा. ठीक है, लेकिन इसको रिकॉर्ड करके कोई फायदा नहीं हो रहा बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी व्यूज. नहीं मिल रहा हम लोगों को. प्रियंका तुम किसी को बता नहीं रही, वेरी बैड. खैर एनीवेज, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग ने लास्ट सीन में क्या देखा था कि जो एरियल है उसने फर्डिनेंड को आइलैंड के एक कॉर्नर में लाके बैठा दिया था. और वो कॉर्नर कहाँ पर है? वो कॉर्नर प्रोस्पेरो और मिरांडा के घर के पास में है, जिससे मिरांडा, एक्चुअली द होल आइडिया इज कि मिरांडा फर्डिनेंड को देख पाए. और मिरांडा ने इससे पहले सिर्फ ताजमहल ही देखा है जो कि कैलिबान है. गेटिंग द जोक ना? उससे पहले रेड फोर्ट देखा जो उसका पापा है प्रोस्पेरो. तो पहली बार वो उसको देखती है फर्डिनेंड को. तो ऑब्वियसली फर्डिनेंड तो देखने में वही राजा का लड़का है, तो थोड़ा तो अच्छा ही होगा. ठीक है, देखने में तो उसको बहुत अच्छा लगता है फर्डिनेंड, एंड शी फॉल्स इन लव विद फर्डिनेंड. और फर्डिनेंड जो है भाई साहब, वो भी फर्स्ट टाइम मिरांडा को देखते हैं और ही आल्सो फॉल्स इन लव विद मिरांडा. तो यही एक्चुअली, और ये काम जो है ये प्रोस्पेरो यहाँ पे मैच मेकिंग का काम कर रहा है. एक्चुअली सारा कुछ प्लान ही ऐसा किया गया है कि मिरांडा और प्रोस्पेरो एक दूसरे को फर्स्ट टाइम में देखें, और फर्स्ट टाइम में देखने के बाद उन दोनों का दे लाइक ईच अदर, दे गेट फॉन्ड ऑफ ईच अदर एंड देन दे गेट मैरिड. तो लेकिन जो प्रोस्पेरो है वो ये भी चाहता है कि कोई भी चीज़ किसी को आसानी से नहीं मिले. ठीक है, इसी के लिए हम लोग के मम्मी पापा हम लोग को मोबाइल फ़ोन आसानी से नहीं देते. बोलते हैं चलो क्लास में फर्स्ट आओ, पहले अच्छा रिजल्ट करो तब तुमको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आसानी से दे दिया जाए तो उसका कदर नहीं होता है. जैसे हम भी आसानी से सबको टेम्पेस्ट दे रहे हैं तो पूरा इंडिया कदर नहीं कर रहा है कि नहीं विवेक? क्या हाल है देश में. हम भी सोच रहे हैं तो वो खोल लें कॉमेडी चैनल. ठीक है, रोस्टिंग चैनल. किसका? रोस्टिंग. अच्छा, रोस्टिंग तो खैर चलो जो भी है. वैसे रोस्टिंग हम इस बार काफ़ी किए हैं. रोस्टिंग मैंने ब्रेड रोस्ट किया, मैंने काफ़ी काम कराई है मेरी वाइफ इस बार, लेकिन कोरोना के टाइम है कि नहीं, तो रोस्टिंग काफ़ी किया हम लोग ने. ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और तुम बोलो, तुमने वो मूवी देखी है सलमान खान की मूवी देखी है मैंने प्यार किया, जो उसकी फर्स्ट मूवी, सेकंड मूवी थी राधा? देखे नहीं, पर आपसे सुनते सुनते याद हो गया ना. वो मैंने प्यार किया जो मूवी है उसमें एक्चुअली दिखाया गया है कि जो सलमान खान है वो भी कुछ इसी तरह का केस होता है. फर्डिनेंड और प्रोस्पेरो, ये क्या नाम, मिरांडा वाला केस होता है. उसमें भी जो भाग्यश्री जो हीरोइन है, उनके जो पिताश्री हैं वो बेचारे सलमान खान को बहुत परेशान करते हैं. और वो बाद में यही बोलते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि इसका लव कितना ट्रू है. एग्जैक्टली प्रोस्पेरो जो है वो भी फर्डिनेंड के सामने काफ़ी परेशानी क्रिएट करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मिरांडा उसको इजीली मिले, जबकि वही सब कुछ सेट कर रहा है, वही क्या नाम है वो लोग दोनों को लेकर आ रहा है. लेकिन फिर भी ही सेज कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलना चाहिए. तो उससे क्या होता है, कोई भी चीज़, और ये बहुत अच्छा सबक भी है, यू नो, इट्स अ वेरी गुड मॉरल ऑल्सो कि इफ यू गिव समथिंग, एनीथिंग, इफ यू गिव एनीथिंग टू एनीवन इजीली, तो वो तुम्हारा कदर नहीं करेगा. ठीक है, तुम्हारा फ्रेंड ने तुमसे नोट्स मांगा, तुमने उसको एक बार में दे दिया तो ठीक है दे दिया तो क्या हो गया. लेकिन वही अगर तुम उसको 4 बार 5 बार थोड़ा अच्छा दे रहा हूँ और फिर वो तुम्हारा नोट्स लेगा ना, तो बोलेगा थैंक यू यार तूने नोट. तो दिस इज अ वेरी डर्टी थिंग इन लाइफ. लेकिन ऐसा होता है कि आप किसी को कोई चीज़ आराम से दे दो तो उसका वैल्यू नहीं करता है. ठीक है, तो नाउ आई एम रीडिंग द चैप्टर. ठीक है, तो प्रोस्पेरो मिरांडा को बोल रहा है, द फ्रिंज कर्टन्स ऑफ दाइन आई एडवांस एंड से व्हाट दाउ सी यॉन्ड. यॉन्ड माने फार. बोला अपनी आंखों के पर्दे खोलो और दूर तक देखो. अगर मैं अपने आंखों के पर्दे खोलूं मुझे कुछ नहीं दिखेगा. इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर मिरांडा. की स्मृति तेरे को दिखेगा? अच्छा तो हम लोग का यार प्रॉब्लम है. खैर जो भी है, बोल रहा है कि अपनी आंखों को साफ करो और दूर से देखो क्या दिख रहा है. और सामने कौन बैठा है? फर्डिनेंड. किसको बोल रहा है देखने के लिए? मिरांडा को. ठीक है, तो मिरांडा बोल रही है व्हाट इज इट, अ स्पिरिट? अरे वाह, इतना सुंदर, क्या भाई, स्पिरिट. ठीक है, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट, बिलीव मी सर इट कैरीज अ ब्रेव फॉर्म. तो वो अपने पापा को बोल रही है जो भी दिख रहा है दूर से बहुत सुंदर दिख रहा है. मैंने पहला स्टेटमेंट क्या है, जो भी दिख रहा है बहुत सुंदर दिख रहा है. प्रियंका इज वेरी हैप्पी यार, सामने से दिख रहा है कोई ये ना टॉल डार्क एंड हैंडसम, नॉट डार्क एंड हैंडसम. ठीक है, बट इट इज अ स्पिरिट. और इतना सुंदर है कि क्या वो स्पिरिट तो नहीं है कहीं. और उसको तो पता है, उसका पापा तो स्पिरिट करते ही रहता है. वक्त उसको लग रहा है कि तेरे पास स्पिरिट तो नहीं दिखा दिया आपको. प्रोस्पेरो नो वेंच. वेंच का मतलब यंग वुमेन. ठीक है, इट ईट्स एंड स्लीप्स. ये जो भी चीज़ है ये खाता है पीता है हम लोग की तरह. एंड हैज सच सेंसेस एज वी हैव सच. और इसके सेंस और हमारे सेंस सब सेम है. बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये इंसान है, ही इज अ मॉर्टल बीइंग. दिस गैलेंट व्हिच दाउ सी वाज इन द wreck, and but he is something stained with grief, that's beauty canker. Thou mightest call him a goodly person,
he has lost his fellows and strays about to find them. बोल रहा है कि नहीं बेटा, ये जो है ना, ये इंसान है, ये खाता है पीता है, हम लोग नॉर्मल्स के सारे सेंसेस नॉर्मल है और ये देखने में सुंदर है, गैलेंट है। गैलेंट माने ब्रेव होता है, लेकिन फर्डिनेंड के संग ब्रेव क्यों यूज कर रहा है शेक्सपियर? वो पहले भागा था शिप से सब कुछ, लेकिन फिर भी चलो वो बोल रहा है यहाँ पे इसके लिए गैलेंट का मतलब होगा ही इज हैंडसम। ओके, बोल रहा है ये जो लड़का है ये रैक में था, वो जो शिप रैक हुआ है उसका ये एक पार्ट है, ये शिप रैक से निकल के बाहर में आया है और इसका सुंदरता भी थोड़ा तुमको कम लग रहा है। जनरली ये ज्यादा सुंदर है पर अभी तुमको थोड़ा कम सुंदर क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके ऊपर बहुत प्रेशर है। ऑब्वियसली प्रेशर क्या है? क्योंकि इसने अपने पापा को खोया है, अपने फ्रेंड्स को खोया है, एक अनोनिमस प्लेस में है, एक आइलैंड में है जिसका लोग जानता नहीं है। ऑब्वियसली स्केर्ड है, थोड़ा सा डरा हुआ है, इसी के लिए इसकी सुंदरता में थोड़ा सा कमी दिख रहा है। अदरवाइज ये पूरा शाहरुख खान है। नाउ अगेन डिबेट हो जाएगा कि शाहरुख खान सुंदर है कि नहीं। आई एम जस्ट गिविंग अ लाइक एडजेक्टिव, सुंदर लड़का, हैंडसम बॉय, ठीक है। तो लेकिन इसका भी सुंदरता में भी थोड़ा सा कमी है, बिकॉज ही इज नॉट वेरी वेल ऑफ राइट एट प्रेजेंट, थोड़ा सा दुखी स्टेट में है, ठीक है। मिरांडा, आई माइट कॉल हिम अ थिंग डिवाइन। अब मिरांडा का तो एकदम वाव यार, एकदम डिवाइन लग रहा है। फॉर नथिंग नेचुरल आई एवर सो नोबल। मतलब आज से पहले मैंने कुछ भी इतना सुंदर नहीं देखा था जितना ये मुझे सुंदर दिख रहा है। मैंने स्पिरिट्स देखे हैं सुंदर सुंदर, मेरे पापा मेरे को दिखाता रहता है 3D में, लेकिन पहली बार मैंने लाइव में इतना नोबल, ओरिजिनल चीज इतना नोबल मैंने देखा है। सो दिस बेसिकली प्रूव्स लाइक मिरांडा हैज फॉलन फॉर हिम स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो प्रोस्पेरो बोल रहा है इट गोज ऑन, आई सी, बोल रहा है मेरा जादू चल गया, ठीक है। एज माय सोल प्रॉम्प्ट्स इट, तो एरियल को खुशी से बोला स्पिरिट, फाइव स्पिरिट, फ्री दी विद इन 2 days फॉर दिस। बोला एरियल तुमने इतना अच्छा काम किया है, तुमने इतना सुंदर सेटअप लगाया है, मैं तुमको 2 दिन में ही आजाद कर दूंगा। ही इज वेरी हैप्पी विद द वर्क ऑफ एरियल। मैं तुमने इतना अच्छा काम किया, तुमको 2 दिन में आजाद कर दूंगा। मिरांडा तो हैज फॉलन फॉर दी, क्या नाम है, फर्डिनेंड। अब फर्डिनेंड जब इसको फर्स्ट टाइम देखता है तो लड़का लोग तो तुम जानता ही है। मोस्ट श्योर द गॉडेस ऑन हुम दिस एयर्स अटेंड। तो अभी इसको लग रहा है ये तो कोई भगवान है भाई, ये तो कोई देवी है। इस आइलैंड में एक देवी है और वो जो म्यूजिक चल रहा था पहले, एरियल जो म्यूजिक बजा रहा था, वो इसी गॉडेस को प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं, इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, बजाया जा रहा था। तो बादशाह जो गाना बजा रहा था वो इसी लेडी के लिए था, टेटन टेटन, सर वाउटसेफ का भी कसम, ठीक है, आई स्वेयर, ठीक है, वाउटसेफ माय प्रेयर मे नो आई इफ यू रिमेन अपॉन दिस आइलैंड। तो उससे पहले बोल रहा है कि मुझे ये बताओ कि अगर आप, वो सब बोल रहा है अगर आप इस आइलैंड में रहते हो, माने यहाँ तो पहले डर भी रहा है कि भैया कौन है भाई, स्पिरिट भी हो सकती है, सॉर्सरस भी हो सकती है, कोई यू नो वो भी हो सकती है, शेप बदल कर आई हुई है। तो बोल रहा है उसको मे नो इफ यू रिमेन अपॉन दिस आइलैंड एंड दैट यू विल सम गुड इंस्ट्रक्शन गिव। और अगर आप इस आइलैंड में रहती है मोहतरमा, तो आप मुझे बताइए कि मैं इस आइलैंड में कैसे रहूं। यू टीच मी द मैनर्स, माने क्या है भाई, मुझे तो पता नहीं कैसे रहना है, छुप के रहना है, लड़ के रहना है, हाथ जोड़ के रहना है, लेट के रहना है, कैसे, आप मुझे बताओ, ठीक है। हाउ आई मे बियर मी हियर, मैं अपने आप को कैसे यहाँ पर पाल सकता हूँ, मैं कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ। माई प्राइम रिक्वेस्ट विच आई डू लास्ट प्रोनाउंस, और मेरा सबसे जो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं डर डर के आपसे पूछ रहा हूँ, लड़की हो कि बताओ भाई तुम कौन हो, आर यू आर मेडन हो या तुम कुछ और हो, जो मैं समझ रहा हूं, खाली अपना स्पिरिट चेंज करके तुम अपना लाइक इन डिस्गाइज यू आर देयर, ठीक है। अब मिरांडा बोल रही है नो वंडर सर बट सर्टेनली अ मेड, ठीक है। तो मिरांडा एकदम ब्लश करते हुए बोल रही है उसको कि नो वंडर का मतलब क्या, इतनी सुंदर भी नहीं हूं मैं, है ना, करीना कपूर डाल गया था, अब तो मेरा हाथ छोड़ो, इतनी भी सुंदर नहीं हूं मैं, वो इतनी सुंदर नहीं हूं मैं, लेकिन डेफिनेटली मैं एक मेडन हूं। मेडन जनरली जो शेक्सपियर यूज करते हैं, मेडन उनके लिए यूज करते हैं अनमैरिड गर्ल, यंग गर्ल्स हु आर अनमैरिड, ठीक है। तो बोले सर्टेनली अ मेडन। अब तुम सोचो वो एक आइलैंड में है, अच्छा उस जमाने में इंग्लिश तो इतना वाइड स्प्रेड नहीं था, ठीक है, या जो भी शेक्सपियर ये जो यहाँ पे क्या नाम है फर्डिनेंड का लैंग्वेज होगा, मोस्ट प्रॉब्ली इंग्लिश ही होगा, तो वो तो इतना सब जगह स्प्रेड नहीं था, अफ्रीकन्स लोग अपना लैंग्वेज बोलते थे, सब लोग अपना लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन वो इस आइलैंड में आया है और इस आइलैंड में कोई इंग्लिश बोल रहा है, एंड ऑब्वियसली वो तो बोल सकती है, या इंग्लिश को छोड़ दो तो उसका लैंग्वेज बोल रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोस्पेरो तो उसका पापा है और प्रोस्पेरो वो लोग सबको एक दूसरे का लैंग्वेज पता ही है, तो ये उसका लैंग्वेज बोल रहे, तो एकदम स्टंट हो जाता है, इस आइलैंड में मेरा लैंग्वेज कैसे, ठीक है। तो बोल रहा है नो माय लैंग्वेज हेवंस, आई एम द बेस्ट ऑफ देम दैट स्पीक्स दिस स्पीच वेयर आई बट वेयर इट इज स्पोकन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यार ये लैंग्वेज तो खाली हम जैसे नोबिलिटी बोलते हैं,
माने ये इस लैंग्वेज में जो बात कर रहा है वो तो हम जैसे ऊंचे लोग नोबिलिटी बोलते हैं, बाकी लोग तो ऐसा लैंग्वेज बोलता नहीं है। प्लस आई एम द बेस्ट का मतलब ये हो गया मैं नंबर 1 आदमी हूं जो ये लैंग्वेज बोलता हूं। इनडायरेक्टली वो बोल रहा है मैं राजा हूं वहां का, ठीक है। लड़का लोगों का आदत भी होता है ना थोड़ा बड़ा चढ़ा के इंप्रेस करने के लिए, तो बोल रहा है कि मैं तो राजा हूं और मैं नंबर 1 आदमी हूं जो ये लैंग्वेज बोलता है। उसके बाद ये लड़की बोल रही है, तो इस बात को ना प्रोस्पेरो पकड़ लेता है। तो बोलता है बेटा अभी तो तेरा बाप है भाई, तू नंबर 1 कैसे हो गया, अभी तो तू प्रिंस है, अभी राजा कैसे बन गया तू। लेकिन उसको क्यों लग रहा है कि वो राजा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो मर गया और सामने मिरांडा है, तो बोलना तो पड़ेगा ना भाई मेरे पास मर्सिडीज है, नो काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टफ। विवेक हंस रहा है, बोला विवेक हम तो सबको बताते हैं मेरा साइकिल है। चलो कोई बात नहीं, अरे अच्छा वाला यार, गियर वाला बुलेट। अच्छा बुलेट चलाता ना भाई, अरे हमको तरफ से काम भी है, चलना है हम लोग को एक बार, ठीक है। तो आई एम द बेस्ट ऑफ देम दैट स्पीक्स दिस लैंग्वेज वेयर आई बट वेयर इट इज स्पोकन। तो प्रोस्पेरो बोल रहा है हाउ द बेस्ट, व्हाट वेयर दाउ इफ द किंग ऑफ नेपल्स हर्ड। मतलब तुम ऐसा कैसे बोल सकता है, अगर किंग ऑफ नेपल्स तुम्हारी बात सुन लेगा तो क्या होगा। मैंने उसको बोल रहा अगर किंग ऑफ नेपल्स तुम्हारी बात सुन लेगा कि तुम ये बोल रहा कि हम राजा है, मैंने आई एम द बेस्ट, तो क्या होगा। अब बोल रहा बेटी तो बेटी, बाप भी बोल रहा है इंग्लिश में, भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे, और नेपल्स के बारे में भी जानता है। कैसे जानता है भाई, यहाँ तो कुछ है कहानी। तो फर्डिनेंड बोल रहा है a single thing as I am now that wander to hear the speak of Naples। बोला एक तो मैं यहाँ पे पूरा अकेले घूम रहा हूँ, ऐसे ही मैं परेशान हूँ, मैं वॉन्डर कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमको एक लोग मिल रहा है जो मेरी भाषा बोल रहा है, जो मेरे देश के बारे में बोल रहा है, ठीक है। He does है and that he does I weep। बोल रहा है हाँ मेरे पापा ऑब्वियसली नेपल्स के राजा थे, लेकिन अब मैं उनके लिए रो रहा हूँ। I weep myself in Naples who with my eyes never since at ed the king my father wrecked। बोला मैंने अपने पापा को मरते हुए देखा है, अपनी आंखों से देखा है, और जब से मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरे पापा की डेथ हो गया है, मेरी आंखें कंटिन्यूअसली रो रही हैं। तो आई एम द फर्स्ट विटनेस, आई एम अ लाइव विटनेस टू सी दैट माय फादर हैज ड्राउन्ड। तो और किसी के लिए मैं क्या पूछूं, मुझे तो खुद ही मालूम है कि मैंने अपने पापा को मरते हुए देखा है, और मैं उनके लिए मोन भी कर रहा हूं, मैं उनके लिए रो भी रहा हूं, लेकिन मेरे को 100% श्योर है कि वो बचेंगे नहीं। तो इसी के लिए पापा नहीं है तो मैं ही राजा बन गया ना भाई, ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो मिरांडा ने वो कितना दुख का बात, अल्लाह फॉर्मस, कितना दुख का बात, ठीक है। फर्डिनेंड यस फेथ इन ऑल दिस लॉर्ड्स द ड्यूक ऑफ मिलान एंड हिज ब्रेव सन बीइंग ट्वेन, ठीक है। तो बोल रहा है हाँ ये लोग तो मर ही गए, मेरे पापा मर गए, ऑल माय लॉर्ड्स जितने भी मैंने नोबल लोग थे संग में वो लोग मर गए। द ड्यूक ऑफ मिलान, नाउ हु इज द ड्यूक ऑफ मिलान, एंटोनियो, ठीक है। एंड हिज ब्रेव सन, एंटोनियो का एक लड़का भी था जिसके बारे में फर्स्ट टाइम बोला जा रहा है, ठीक है। बीइंग ट्वेन माने कि वो लोग सब डूब गए, पानी में डूब के मर गए। तो बेटा ड्यूक ऑफ मिलान तो আমি আছি, ঠিক আছে, আর আমার তো কেউ ছেলে নেই, আমার তো একটা মেয়ে আছে, ঠিক আছে, আর আমার মেয়ে যে আছে ও তোমার ছেলে থেকে বেশি স্ট্রেংথ আছে, ठीक है। আমি তো ওকে একদম পড়াশোনা করে একদম মানুষ করে দিয়েছি, ठीक है। तो क्या बोल रहा वो, बोल रहा अच्छा हाँ द ड्यूक ऑफ मिलान तो मैं हूँ और मेरी एक बेटी है, और मेरी और बेटी और मैं, तुम उस ड्यूक ऑफ मिलान और उसके बेटे से काफी पावरफुल है, काफी, बिकॉज इसके लिए क्योंकि उनके पास एजुकेशन है, अच्छा एजुकेशन है, और वो लोग तुमको 1 सेकंड में हरा सकते हैं। लेकिन वो ये मन में बोल रहा है, उसको सामने से नहीं बोल रहा, बड़ा तो और कंफ्यूज है, ऐसे बेचारा आता तो खोया वही है, ठीक है। तो प्रोस्पेरो बोला साइड द ड्यूक ऑफ मिलान एंड हिज मोर ब्रेवर डॉटर कुड कंट्रोल दी इफ नाउ इट वेयर फिट टू डू। बोला हम लोग दोनों तुमको अभी 1 सेकंड में कंट्रोल कर लेंगे अगर ये सही टाइम होता, अगर टाइम होता तुमको कंट्रोल करने का, तो द ड्यूक ऑफ मिलान जो एक्चुअल में है दैट इज मी एंड माय डॉटर कुड हैव कंट्रोल यू इन अ सेकंड, ठीक है। एट द फर्स्ट साइट दे हैव चेंज्ड आईज। तो अब बोल रहा मन में पहली नजर में ही दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। कौन कौन, मिरांडा एंड फर्डिनेंड, ठीक है। डेलिकेट एरियल आई विल सेट दी फ्री फॉर दिस। और एरियल तो बोला वाह क्या काम सेट किया भाई, तेरे को तो आजाद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अ वर्ड गुड सर आई फेयर यू हैव डन योरसेल्फ सम रॉन्ग, अ वर्ड। अब फिर वो नॉर्मल प्रैक्टिकल में आता है, वो उसको बोलता है, इसको फर्डिनेंड को तुमसे एक बात करना, कोने में आओ, तुमसे एक तो जरूरी बात करना है, ठीक है। तुमने कुछ गलत बोला है। उसने गलत क्या बोला है कि वो किंग ऑफ नेपल्स है, तो ये बात प्रोस्पेरो नहीं मान रहा है। तो बोला तुमसे एक तो बात बोला, एक बात तुमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, आओ कोने में आओ, चल बताते हैं। हम मिरांडा को पापा को क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों बात कर रहे हैं, सिर्फ आराम से बात करना चाहिए, ठीक है। यू नो व्हाई आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, हैं नहीं तुम्हारा होने वाले ये वो है, ठीक है। तो उसके लिए एकदम सॉफ्ट कॉर्नर जाग गया उसका मिरांडा का। तो मिरांडा बोल रही है व्हाई स्पीक माय फादर सो अर्जेंटली, दिस इज द थर्ड मैन दैट एवर आई सॉ।
ठीक है, द फर्स्ट दैट आई साइड फॉर, पहला है जिसको देख के मुझे अच्छा लगा है, ठीक है, आई साइड फॉर मतलब आई हैव फॉलन इन लव फॉर। पिटी मूव माय फादर टू बी इंक्लाइंड माय वे, मतलब मेरे पापा के मन में थोड़ी दया है, इतना गुस्सा से इससे क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो तीसरा आदमी है मैंने लाइफ में जिसको देखा, और पहली बार ऐसा आदमी को देखा है जिसके लिए मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। तुम नहीं समझोगे प्रोस्पेरो, ये वो बोल रही है, हम नहीं कहते, ठीक है। तो मेरा मे भी इसके फादर के मन में थोड़ा सा पिटी आ जाए, ठीक है। अब फर्डिनेंड तो एकदम स्टार्ट ही हो गया, राजा का लड़का है ना, उसको तो बस खाली प्रपोजल फेंकने का आदत ही होता है राजा का। तो बोल रहा है ओके इफ यू आर वर्जिन, यहाँ वर्जिन का मतलब हो गया अनमैरिड, ठीक है, एंड योर अफेक्शन नॉट गॉन फोर्थ, आई विल मेक यू द क्वीन ऑफ नेपल्स। बोल रहा है अगर तुम अनमैरिड है और अगर तुम्हारा कोई और किसी के संग तुम्हारा अफेयर नहीं चल रहा है, इफ यू डोंट लाइक एनीबॉडी एल्स, मैं तुमको क्वीन ऑफ नेपल्स बनाऊंगा। बड़ा खुद का तो अता पता नहीं है, खुद तो नहीं है, क्वीन बना देगा, अभी खुद तो राजा बना नहीं है और उसको ऑफर कर रहा है कि मैं तुमको क्वीन बना दूंगा। तो प्रोस्पेरो बोल रहा है सॉफ्ट सॉफ्ट सर सॉफ्ट, वन वर्ड, रुक रुक, थोड़ा सा रिलैक्स कर, एक तुमसे बात करना साइड, ठीक है। दे आर बोथ इन टीचर्स पावर बट दिस स्विफ्ट बिजनेस। अब यहाँ पे प्रोस्पेरो बोल रहा है कि दोनों में लव तो हो गया है, लेकिन उसको मैं आई विल नॉट गिव हिम इन अ प्लैटर, कुछ भी थाली सजा के दूंगा नहीं, क्योंकि पेन होना बहुत जरूरी है। किसी को कोई भी चीज आसानी से देने से वो उसका कदर नहीं करता है, ये चीज मुझे सीखना पड़ेगा। मैं सबको बहुत सारी चीजें आसानी से दे देता हूँ, इसी के लिए समझ लो सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए स्मृति, बोलो तो, आइडिया दो एक, आसानी से मत दीजिए। अब से क्या करेंगे अपन ना, जो नेट का वो ना स्लो कर देंगे, तो आस्ते आस्ते जाएगा प्रोस्पेरो ऐसे नहीं, ठीक है। तो लेकिन ये एक बहुत अच्छा मॉडल है लाइफ के लिए, शेक्सपियर का बहुत अच्छा जितना भी स्टोरीज होता है उसमें से हम लोग को सीखना चाहिए। और ये बहुत ही गंदी चीज है, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर आप किसी को कोई भी चीज आसानी से दे दो तो सामने वाला उसका कदर नहीं करता है। और ये, और मैं तुमको प्रैक्टिकली बोलता हूँ, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज बहुतों को बहुत आसानी से दी है, तो शायद इसके लिए वो लोग, दैट इज द वे आई एम, यू नो, मेरे को अच्छा लगता है किसी को हेल्प करना। सो बट पीपल जनरली डोंट टेक इट अदरवाइज कि तुमने हेल्प किया, ठीक है कर दिया इट्स ओके। सो लेकिन आप लोग ये चीज सीखो कि डोंट गिव एनीथिंग टू एनीबॉडी, दो जरूर हेल्प सबको करो, लेकिन मेक इट लिटिल, थोड़ा सा कष्ट होना चाहिए सामने वाले, कष्ट इन द सेंस वैसा कष्ट नहीं, भाव खाओ चलो, नॉट गुड बट इट्स जरूरी है ना। अरे नहीं देना चाहिए ये नया मॉडर्न मॉडल सही, देना ही नहीं, हटाओ यार, क्या नहीं देंगे चलो। खैर इसी के लिए फीस लेना भी बहुत जरूरी है, मानो तुमको। मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस भी है कि मैंने बहुतों को जिनको फ्री में पढ़ाया ना वो ज़्यादा हर्ट करते हैं, जिनको आप फ्री में पढ़ाते हो या जिनको आप ऐसे करते हो वो ज़्यादा आपको हर्ट करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल आपको फीस देते हैं सब कुछ करते हैं वो लोग ठीक रहते हैं बच्चे। सो आई डोंट नो व्हाई बट इट इज देयर। आपको ऐसा लगता है कि इसकी मैंने हेल्प कर दी लाइफ में, ये कर दी वो कर दी, बट इट डजंट कम बैक द सेम वे। सो शेक्सपियर की बात माननी चाहिए कि किसी को भी कोई चीज आसान में नहीं देना चाहिए, इसी के लिए वो फर्डिनेंड को और क्या नाम है मिरांडा को आसानी से मिलने नहीं देगा, ठीक है। ही इज अ नॉलेजेबल गाय, ठीक है, एक्सपीरियंस गाय, ठीक है। बोल रहा है आई मस्ट अनईजी मेक लेट्स टू लाइट विनिंग मेक द प्राइज लाइट। तो बोल रहा है मेरे को इसको अनईजी करना पड़ेगा, तो वन वर्ड मोर, तो उसको आओ तुमसे एक बात करनी है, तो उसको बोला आई चार्ज दी, क्या बोल रहा है, उसको बोल रहा है फर्डिनेंड को मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूं that thou attend me thou does usurp the name thou out not। बोला तुम यहाँ पर धोखे से आए हो और तुम गलत ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि तुम राजा हो, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन तुम हमको दे रहे हो कि तुम किंग ऑफ नेपल्स हो, ये एक झूठ है, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू फूल अस, ठीक है, एंड हैज पुट thyself upon this island as a spy to win it from me this lord on to। और तुम जहां पे एक तो स्पाई बन के आए हो, एक तो झूठ मूठ का आदमी बनकर आए हो, और तुम्हारा इंटेंशन ये है कि तुम स्पाई बन के हम लोग से हमारा आइलैंड छीन लो, ठीक है। तो तुम सही आदमी नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम राजा हो, एंड यू आर अ स्पाई, यू सब किया तुमने, माने तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम्हारा जो इंटेंशन है वो अच्छा इंटेंशन नहीं है, तुम्हारा इंटेंशन ये है कि यू वांट टू विन ओवर दिस आइलैंड। तो फर्डिनेंड बोलता नो 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 आई एम अ मैन, बोल रहा है लाइक अ मैन आई से कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, बोला मैं आदमी, मैंने आई स्वेयर, मैं मर्द की जवान कि मैंने झूठ नहीं बोला, ठीक है। अब मिरांडा तो बेचारी वो कर रही है, there is nothing ill can dwell upon such a temple if the ill spirit has so fair a house good things will strive to dwell with it। अरे बाप रे बाप, क्या लंबा लंबा लाइन दे रहे लोग। ओके, तो मिरांडा इज सेइंग there is nothing ill can dwell in such a temple। बोल रहा है इतना सुंदर आदमी है, ये इतना अच्छा सुंदर है, इसके अंदर डेविल कैसे रह सकता है, जैसे मंदिर के अंदर में डेविल नहीं रह सकता, वैसे ये जो इंसान है ये पूरा मंदिर है, इसके अंदर डेविल कैसे रहेगा, ठीक है, तो ये गलत हो ही नहीं सकता। और अगर क्या नाम है इल स्पिरिट्स ऐसे घर में रहते हैं, माने इतने सुंदर घर में अगर डेविल रहता है तो अच्छी स्पिरिट्स भी ऐसे ही घर में रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गुड थिंग्स विल स्ट्राइव टू डेल विद इट,
तो बोला इतने अच्छे घर में अगर गंदी चीजें रहती हैं तो अच्छी चीजें भी ऐसे घरों में रहना पसंद करेंगे। बेसिकली कहने का मतलब है कि इसके अंदर कुछ गंदगी हो ही नहीं सकता। ही इज अ गुड मैन, ठीक है। प्रोस्पेरो बोल रहा है फर्डिनेंड को, फॉलो मी, स्पीक नॉट यू फॉर हिम, ही इज अ ट्रेटर। उसको बोला फॉलो मी, और अपनी बेटी को बोला चुप रहो, इसके लिए कुछ मत बोलो, ये एक ट्रेटर है, एक धोखेबाज है। कम, I will manacle thy neck and feet together, sea water shall thou drink। बुलाओ, मैं तुम्हारे हाथ और नेक को सबको बांध देता हूँ, नेक और फीट को सबको बांध दूंगा, और तुमको खाने के लिए खाली सी वाटर मिलेगा, ठीक है। अब मैंने बताओ उसका एकदम, उसका बोले ये क्या कर रहा है यार, ऐसा कोई करता है गेस्ट के साथ में यार, कि उसको बांध दे रहा है, उसका ना है तो सब कुछ बांध दे रहा है, और खाने के लिए सी वाटर देगा। thy food shall be thy fresh broke mussels without roots। तो बोला तुम्हारा खाना क्या होगा, तुम्हारा खाना होगा जो तुमको फिश मिलती है फ्रेश वाटर में, वो मिलेगा, विदाउट रूट्स मिलेगा, हस्क wherein the cod cradle, और जो ड्राई फ्रूट्स की जो स्किन होगी ना वो तुमको मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स नहीं मिलेगा, उसका जो स्किन होता है वो तुमको मिलेगा। तो खाने पीने के लिए तुमको कुछ मिलेगा नहीं, तुम्हारा हालत एकदम प्रिजनर की तरह होगा, चलो फॉलो करो। तो फर्डिनेंड के अंदर का जो राजा है ना वो जाग जाता है बोलता है नो, आई विल रेजिस्ट सच एंटरटेनमेंट टिल माइन एनिमी हैज मोर पावर, ठीक है। तो बोल रहा है तब तक तुम्हारी बात नहीं मानूंगा जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते इन वॉर, ठीक है। ऑब्वियसली आई एम अ किंग ना, सो यू जस्ट कांट टेक मी एज अ स्लेव, सो आई विल फाइट। तो वो क्या करता है, अपना ड्रॉ करता है अपना क्या नाम है सोर्ड को, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि प्रोस्पेरो तो उसमें मैजिक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं कर पा रहा, बेचारा फंस जाएगा। तो नहीं, तो मिरांडा बोल रही है ओ डियर फादर मेक नॉट टू राश अ ट्रायल ऑफ हिम फॉर ही इज जेंटल एंड नॉट फियरफुल। अब मिरांडा तो बोले पापा प्लीज ऐसा मत करो, इतना जल्दी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, अच्छा आदमी है, ही इज अ जेंटल एंड इज नॉट फियरफुल, और ये हम लोग के लिए खतरा नहीं है, ठीक है। प्रोस्पेरो व्हाट, माय फुट माय ट्यूटर। बोला ओ तुम मुझे सिखा रही है, माय फुट माय ट्यूटर, क्या फ्रेजेस यूज करना है। बोला जो लोग मुझसे नीचे हैं, लाइक यू आर माय स्टूडेंट एंड यू आर टीचिंग मी कि क्या सही है क्या गलत है, तुम मिरांडा मेरे को बता रही है कि ये सही है कि गलत है, आई एम अ बेटर जज, हाउ कैन यू टीच मी। पुट दैट स्वॉर्ड अप ट्रेटर। बोला उठाओ तलवार उठाओ अपना, who make a show but dare not strike thy conscience। बोला तुम ये सब दिखा तो रहा है कि तुम ऐसे तलवार निकाल रहा है, बट तुम कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं कर सकता, और बोला तुम्हारे अंदर ताकत भी नहीं है कुछ करने का, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियस जो है इज पोजेस्ड विद गिल्ट। बोला क्योंकि तुम्हारे अंदर एक तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक गिल्ट है कि तुम गलत आदमी है। तो गलत आदमी जो होता है ना उसके अंदर करेज नहीं होता, ताकत उसके अंदर आ जाता है, सही होता है। जो गलत करता है उसके अंदर ताकत नहीं होता है। तो तुम गलत आदमी है, इसके लिए तुम्हारे अंदर करेज नहीं है मुझसे लड़ने के लिए। Come from thy word, for I can here disarm thee with this stick। बोला चलो सर नौटंकी छोड़ो, मैं तो तुमको इस लकड़ी से भी हरा सकता हूँ, मेरा ये बात जो स्टिक है इससे भी मैं तुमको मार सकता हूँ, ठीक है। एंड मेक thy weapon drop, और मैं इसको ऐसे मारूंगा तुम्हारा तलवार गिर जाएगा। So don't try all these tricks with me, ठीक है, you can do nothing। तो मिरांडा बोले beseech father, beseech, please father, छोड़ दो पापा, पापा नहीं पापा प्लीज पापा। प्रोस्पेरो कहता है hence hang not on my garments, मेरा कपड़ा छोड़, नहीं करता पापा प्लीज डरे में, पापा प्लीज छोटा हो जाए ना, कपड़ा पकड़ के पापा नहीं स्कूल नहीं जाएंगे आज, पापा स्कूल नहीं जाएंगे। मतलब छोड़ यार कपड़ा छोड़, मेरा गारमेंट को छोड़, क्या तू पकड़ के रखे। मैंने ये इमेजिन कि मिरांडा क्या कर रही होगी, पूरा पापा के ऊपर एकदम पकड़ के पापा को, और उसको छोड़ देते। मिरांडा बोले सर हैव पिटी, आई विल बी हिज श्योरिटी। बोला मैं इसकी श्योरिटी बनूंगी, मतलब मैं वचन देती हूँ कि ये कुछ नहीं करेगा, जानती है नहीं 2 मिनट हुआ नहीं श्योरिटी बनूंगी, ठीक है। प्रोस्पेरो साइलेंस, वन वर्ड मोर शैल मेक मी चाइड thee। बोला चुप हो जा, एक वर्ड और बोला तो मैं तुझ पे चिल्लाऊंगा, मैं तुमको बहुत जोर डांटूंगा। इफ नॉट हेट thee, बोला या तो मैं तुमको डांटूंगा या तुमसे नफरत करने लगूंगा, इसके लिए चुप हो जाओ, ठीक है। व्हाट एन एडवोकेट फॉर एन इम्पोस्टर। बोला तुम एक तो डेविल माने एक आदमी जो कि स्पाई है उसका तुम वकील बन रही हो, हां, इम्पोस्टर की, ट्रेटर की। हश, thou think there is no more such saints as he, having seen but him and Caliban। तुमको क्या लग रहा है, बोल रहा है तुमको क्या लग रहा है, पूरा दुनिया का सबसे सुंदर आदमी यही है। मतलब तुमने आज तक सिर्फ कैलिबान को देखा है, मेरे को तो आउट ही कर दो कि आई एम अ फादर, तो तुम कैलिबान के सामने तो डेफिनेटली सुंदर है, लेकिन तुम अगर एक्चुअल वर्ल्ड में जाओगी तो तुमको और भी सुंदर सुंदर लोग मिलेंगे, ठीक है, अच्छे ऋतिक रोशन भी मिल सकता है तुमको, तो ऋतिक रोशन के सामने तो ये कैलिबान है, ठीक है। तो तुमको लग रहा है कि क्या नाम है, ये एक लड़का तुमने देख लिया तुमको दुनिया का सबसे सुंदर लड़का, ऐसा नहीं है। तुम बाहर चलोगी तुमको और भी अच्छे लड़के मिलेंगे, उसके कंपैरिजन में ये तो कैलिबान है, ठीक है। तो फुलिश वेंच टू द मोस्ट ऑफ मेन दिस इज कैलिबान। बोला बहुत लोगों के लिए तो ये कैलिबान, ऋतिक रोशन के सामने क्या होगा फर्डिनेंड, ठीक है। एंड दे टू हेट हिम एंड दे टू हिम आर एंजल्स, ठीक है। और ये तुमको एंजल लग रहा होगा, माने कैलिबान के लिए तो ऋतिक रोशन, जैसे फर्डिनेंड के लिए ऋतिक रोशन बहुत सुंदर होगा और ऋतिक रोशन के लिए कैलिबान
वो होगा। अच्छा ऋतिक रोशन एग्जाम में मत लिख देना, ठीक है ना, समझ में आया ना, कॉमन सेंस, जैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पता लगा एग्जाम में लिख दिया कैलिबॉन और ऋतिक रोशन, मैम बोलेगी कौन पढ़ाया तुम, बोला मैं सर, बोलो अरे सर, ऐसे मत कर देना। सो ऋतिक रोशन इज ओनली एन एग्जांपल, ठीक है। तो बोला बहुत आदमी के सामने तो फर्डिनेंड नॉर्मल आदमी है, ठीक है। तो अब मिरांडा का डायलॉग सुनो, मिरांडा बोल रही है माय अफेक्शन आर देन मोस्ट हम्बल, और तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो मिल गया सो मिल गया, ठीक है। आई हैव नो एम्बिशन टू यूज अ गॉडलियर मैन, मतलब मुझे ऋतिक रोशन नहीं चाहिए, मेरे लिए फर्डिनेंड ही काफी है। ऐसा मत लिख के आ जा ऋतिक रोशन नहीं चाहिए, ओके। प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को टानते हुए बोलता है कम ऑन ओबे, thy nerves are in the infancy again and have no vigor in them, मतलब चलो चलो तुम्हारा मसल मत दिखाओ, तुम्हारा मसल फिर से बचपना वाला मसल हो गया। मैंने ऐसा कर दिया कि जो जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे मसल में जितना पावर था अभी तुम्हारे उतना ही पावर है, और अब इसमें कोई ताकत नहीं बचा। अब फर्डिनेंड तो एकदम गिव अप ही मार दिया है, तो वो बन जा रहा है एकदम, वो बन जा रहा है एकदम, क्या बन जा रहा है, जैसे हम लोग के थे ना मिस्टर शाहजहां, ठीक है, बस मुझे ऐसा जगह बांध दो जहां से मैं खाली ताजमहल देख पाऊं। तो बोल रहा है यहाँ पे सो दे आर, बोल रहा ऑब्वियसली मेरे सारे मसल्स जवाब दे गए हैं। माई स्पिरिट्स आर एज इन अ ड्रीम, ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ और मेरे में कोई ताकत नहीं बचा है। आर ऑल बाउंड अप, माई फादर्स लॉस, द वीकनेस व्हिच आई फील, द wreck of all my friends, and now this man threats to whom I am subdued are but light to me। बोल रहा है मैं क्या करूं, मेरा तो हालत बहुत खराब हो गया, मेरे पापा डूब गए, मेरे फ्रेंड्स डूब गए, मेरी हालत खराब है, ये आदमी मेरे को प्रिजनर बना लिया है, मेरा तो पूरा बैंड बज गया है, लेकिन फिर भी ये सब मुझे काफी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इसका। क्यों? क्योंकि मैं मिरांडा को देख पा रहा हूं, मतलब मिरांडा के लिए ये सब हो है। बोला आप तुम मुझे जहां पर भी चाहो वहां बंद कर दो, लेकिन मुझे दिन में कम से कम एक बार मिरांडा का शकल दिखा देना, वही मेरे जीवन के लिए काफी होगा। कैसा लग रहा है प्रियंका, ये आदमी गधा है। खैर एनीवेज, बड़ा सा लाइन है, पढ़ना तो हम ही लोग को है। ओह माय गॉड, फीलिंग से पढ़ो, फीलिंग। अरे ये सब देख देख के हिंदी मूवीज बनता है भाई, दे आर इंस्पायर्ड बाय दिस ओनली, ठीक है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, वो दीवाना बोला भाई मेरा फट गया चार मजाक चला लगी है। तो वो बोल रहा है to whom I am subdued are but light to me, might I but through my prison one day, बोला बस मुझे ऐसा प्रिजन में कैद करो जहाँ से कम दिन में एक बार behold this maid, behold माने I can see this maid, all corner else of the earth let liberty make use of space enough have I in such a prison, बस बोला कैसा भी ऐसा प्रिजन दो जहाँ पे मैं कम से कम दिन में एक बार मिरांडा को देख सकूं, मेरा लाइफ ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोन होता तो यार दे देते उसको, फोटो देखता रहे भाई। खैर चलो प्रोस्पेरो, अब प्रोस्पेरो को राइट वर्क्स, काम कर रहा है मेरा जादू। टू फर्डिनेंड कम ऑन चलो। टू एरियल thou hast done well fine Ariel, follow me, hark what thou else shalt to do me, तो बोला तुमने अपना काम बहुत अच्छा से किया है, अब सुनो तुमको और क्या करना है, ठीक है। मिरांडा, तो मिरांडा बार बार अपने पापा को बोल रही है, अच्छा अपने फर्डिनेंड को बोल रही है बी ऑफ कंफर्ट माय फादर्स ऑफ अ बेटर नेचर सर देन इज अपीयर्स माय स्पीच, ये खत्म होने वाला है ना, कल लास्ट का 4-5 लाइन रह गया, ठीक है। टू फर्डिनेंड बी ऑफ कंफर्ट my father is of better nature sir then he appears by speech, this is unwanted which now come from him। और फर्डिनेंड को बड़ा टेंशन मत लो यार, मेरे पापा ऐसे हैं नहीं जैसे आज बिहेव कर रहे हैं, जनरली बहुत अच्छे हैं, मेरे संग तो बहुत ही अच्छे हैं, आज मैं उनका अनयूजुअली बिहेवियर देख रही हूँ, तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ देर के लिए है, बाद में वो नॉर्मल हो जाएंगे। सेम एकदम जो सेम लाइन उसने मैंने प्यार किया मैं भाग सिंह ने सलमान खान को बोला कि मेरे पापा तो व्हाट इज हैपनिंग टू हिम, ठीक है, ये तो तुमको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। प्रोस्पेरो, अब प्रोस्पेरो एरियल को बोल रहा है thou shall be as free as mountain winds but then exactly do all points of my command, तो प्रोस्पेरो एरियल को बोल रहा है तुमको मैं जैसे विंड होती है ना, जो माउंटेन विंड्स होती है ना, जो माने जो माउंटेन्स में विंड चलती है, हवा, खुली हवा, ठीक है, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा, तो बोल रहा है वैसा मैं तुमको फ्री कर दूंगा, बस मेरा ये आखिरी कुछ कमांड है, इसको ध्यान से सुनो। तो एरियल बोल रहा है टू द सिलेबल, बोला एक एक वर्ड में आपका सुनूंगा, जैसा आप बोलोगे वैसा ही मैं करूंगा, और उसको अच्छा भी लग रहा है, एरियल को छोड़ देगा भाई मेरे को। प्रोस्पेरो टू फर्डिनेंड कम फेलो स्पीक नॉट फॉर हिम, तो प्रोस्पेरो को बोला चलो चलो ऐसे, अब मिरांडा चुप, कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ सीन, ठीक है। एक्ट 2 ये क्या था हम लोग का, एक्ट 1 सीन 2 हम लोग का पूरा खत्म हो गया है, तो लाइक बट वी विल कंटिन्यू विद दिस, हम लोग एक्ट 2 एक्ट 3 सब में जाएंगे, सबसे बड़ा एक्ट मेरे ख्याल से यही है ना, इसके बाद भी एक तो एक्ट 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वी हैव डन, प्लीज देखो, वॉच करो, एंजॉय करो, पढ़ो, ऐश करो, चलो मूवी मत देखो, चलो बाय।